नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, जिसका पेपर कोड है POL 102F, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट और कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को जाना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है और उच्च न्यायालय भी शामिल है। तो सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून का शासन अंतर्निहित माना जाता है? तो अनुच्छेद 14 में कानून का शासन अंतर्निहित माना जाता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्वानों और उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों के अंत का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अनुच्छेद 20 के तहत नागरिकों को कौन सा संरक्षण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 20B में किया गया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। किस रिट का शाब्दिक अर्थ शरीर को प्रस्तुत करना होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है उस शरीर को प्रस्तुत करना होता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है? तो यह जो है अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 39 क में किया गया है। ए ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नागरिकों के लिए काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 41 में है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 43 क यानी कि 43A में जोड़ा गया है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 48 क में है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 49 में किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीधे तौर पर संविधान में दंड का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो शासन था वो कंपनी के हाथ से ले लिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से किस तिथि को अपनाया गया था? तो आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो वाक्य है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद का ढांचा मुख्य रूप से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघवाद का जो ढांचा है ये मुख्य रूप से कनाडा के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत स्वतः संचालित होगा? तो अनुच्छेद 9 के तहत स्वतः संचालित होगा। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2005 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में किसने कहा था कि यह संरचना में संघात्मक है लेकिन आत्मा में एकात्मक है? तो यह कथन जो है प्रोफेसर केसी व्हेयर के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल की प्रमुख घटना है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से कब और कहां से घोषित किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है आधिकारिक रूप से 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से घोषित किया गया था। ये ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? तो केसरी और मराठा समाचार पत्रों का जो संपादन है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस के दोनों धड़े फिर एक हुए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष किया था? तो 1906 में इनके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल हैं। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित काशी विद्यापीठ के मुख्य संस्थापकों में कौन थे। तो काशी विद्यापीठ के मुख्य संस्थापकों में बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास थे। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। तो लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है। नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिकाओं के संपादक कौन थे। तो नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिकाओं के संपादक महात्मा गांधी माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जो लंबे समय तक इस पद पर रहे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह ऐतिहासिक नारा किसने दिया था। तो यह ऐतिहासिक नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर नीति निर्देशक तत्वों को कुछ मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। तो 46 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है। गोलकनाथ मामले 1967 के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने कौन सा संविधान संशोधन पारित किया था। तो इस समय संसद के द्वारा जो है 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, जिसके माध्यम से गोलकनाथ निर्णय को जो है प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते वह उसके मूल ढांचे को क्षति न पहुंचाए। तो यह जो है केशवानंद भारती मामला में कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए संसद को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसके माध्यम से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में क्या प्रावधान है। तो अगर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो संविधान संशोधक विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, विधेयक समाप्त हो जाता है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान के मूल ढांचे के रूप में न्यायिक घोषणाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो संविधान के मूल ढांचे में संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, इन सभी को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वामन राव बनाम भारत संघ मामला 1881 मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो यह मामला जो है मुख्य रूप से मूल ढांचे के सिद्धांत की समय सीमा और 9वीं अनुसूची की समीक्षा से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो यह जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था कि राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी रूप से अपनी अनुमति देगा ही विधेयक पर। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार क्या 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त हैं। तो 54 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, यदि वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस वाद में दोहराया गया। तो यह जो दृष्टिकोण है ये मिनर्वा मिल्स वाद में दोहराया गया। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
और राज्यों व दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित जो विवादों का निपटारा होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ये ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह किस अनुच्छेद में है। तो यह जो है अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। ये ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्य किसके नाम से किए जाते हैं। तो भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्य जो किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 78 में कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तो कुल संख्या जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है और यह प्रावधान जो है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है। तो लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो है 6 महीने का अंतराल हो सकता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, संसद का वह सदन जो कभी भंग नहीं होता यानी स्थायी सदन कौन सा है। तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, संसद का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है जिसके बिना कार्यवाही नहीं चल सकती है। तो जो है 1/10 भाग होता है कुल सदस्य संख्या का। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो साधारण विधेयक को जो राज्यसभा है 6 महीने तक रोक सकती है। डी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। तो 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया। तो यह प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3 से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी राज्य की विधानसभा जो है 100 सीट है तो 100 सीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए राज्य विधान परिषद में। तो बी ऑप्शन आपका चौथे का 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए आवश्यक है। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है 40 होनी आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति किसे है। तो 77 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल को है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, विधानसभा में यदि किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाएं तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जो विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा से जुड़े हों। तो 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/6 उसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है अनुच्छेद 129 घोषित करता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यह किस अनुच्छेद में है। तो यह जो है अनुच्छेद 141 में है। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। तो यह जो है अनुच्छेद 137 देता है। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कॉलेजियम प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो कॉलेजियम प्रणाली का संबंध जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो उच्च न्यायालयों के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 में है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो 86 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद को कानून बना करके यह शक्ति दिया गया है। संसद जो है कानून बना करके इसको स्थापित कर सकता है। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किस पर भारित होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता जो है संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों या जिला न्यायालयों का प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है। तो 89 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 6 और अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत या सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देता है तो उस रिट को क्या कहते हैं। तो उस रिट को जो है परमादेश कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध मुख्य रूप से किससे था। तो सरकारी आयोग की सिफारिशों का जो संबंध था वो जो है केंद्र राज्य संबंधों से था। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुंछी आयोग 2007 का गठन किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था। तो पुंछी आयोग का गठन जो है दल बदल कानून, पुंछी आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के किया गया था। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का कार्य करती थी। तो 93 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। सी ऑप्शन
आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि संघ सरकार राज्य सरकार को कोई प्रशासनिक निर्देश देती है और राज्य उसका पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? 365 के तहत लगा सकते हैं। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। सामान्य रूप से जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 में वर्णित है, लेकिन ये जो कंडीशन दिया गया है इस कंडीशन के आधार पर 365 के तहत जो है राज्यपाल का शासन लगाया जा सकता है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 95 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 262 में है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 279 क में किया गया है। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग को पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो चुनाव आयोग को पहली बार जो है 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। वर्तमान समय में इसमें 3 सदस्य हैं, मतलब एक जो है मुखिया हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं, 2 जो है सदस्य हैं। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में पूर्ण रूप से कराने की जिम्मेदारी और निर्देश देने का अधिकार चुनाव आयोग को किस अनुच्छेद से मिलता है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से मिलता है। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।